कल्याण से जुड़े अनसुने किस्से। नमस्कार, हमारे चैनल में आप एक रैली में कल्याण ने कहा था, गृह मंत्री ने मुझसे पूछा क्या कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं। मैंने जवाब में दिया उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है। दिसंबर 1992 को ढांचा गिराते ही कल्याण सिंह ने खुद इस्तीफा लिखकर दे दिया था, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी ढांचा गिराए जाने का अफसोस नहीं था। ढांचा गिराए जाने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। कल्याण ने बताया था 6 दिसंबर 1992 को केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें फोन किया और बोले, सूचना है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं। मैंने उनसे कहा, जवाब दिया कि मेरे पास तो एक कदम आगे की सूचना है कि उन्होंने गुंबद तोड़ना शुरू कर दिया है। राम मंदिर निर्माण पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ढांचा ढह जाने का मलाल न तो तब था और न अब है। बाबरी मस्जिद का गिर जाने का मलाल न तो तब था और न तो अब है। राम मंदिर बनने के फैसले से मैं इतना खुश हूं कि अब मैं मर पाऊं। ढांचा था, वो गिरा तो कीमत भी अदा कर दी, कल्याण सिंह कहते हैं। मुझे इस बात पर इतराज है कि लोग उसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। वो एक ढांचा था, अयोध्या राम का जन्म स्थल है। 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई वह पूर्व नियोजित नहीं थी। लंबे समय से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को कुचला गया था। उसकी प्रतिक्रिया में यह स्वतः स्फूर्त विस्फोट था। घटना घटित हो गई तो मैंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मैं किसी और को क्यों कसूरवार ठहराऊं? जो हुआ उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और ढांचा गया तो उसकी कीमत भी अदा कर दी। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अभी और क्या कोई हमारी जान लेगा? राम मंदिर बनने की खातिर एक क्या 10 बार सरकार कुर्बान करनी पड़ेगी तो हम तैयार हैं। राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। 1992 में राजीव शुक्ला को दिए एक पुरानी इंटरव्यू में ढांचा गिराया जाना राष्ट्रीय शर्म का नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व का विषय है। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना या ढांचा नहीं बचा, मुझसे कोई गम नहीं, इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है और न ही कोई दुख है। जो हुआ वो राम मंदिर की इच्छा थी। टूटने के बाद लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है और मैं कहता हूँ ये राष्ट्रीय गर्व का विषय है। ढांचा गिरने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया था। 6 दिसंबर 1992 को जिला प्रशासन के एक नोट आया और मुझे उसमें लिखा था कि ढांचे की सुरक्षा के लिए 4 बटालियन हमें मिल गई है, लेकिन अयोध्या में वो ढांचे तक नहीं पहुंच पा रही है। 3 लाख लोगों की भीड़ ने साकेत महाविद्यालय के पास फोर्स को रोक दिया है। मैंने लिखित में आदेश दिया कि गोली न चलाई जाए और गोली चलाने के अलावा अन्य उपाय किया जाए। गोली नहीं चलेगी। देश भर से कार सेवक आए थे, हजारों लोग मारे जाते। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने एक भी कार सेवक की प्राण नहीं ली। 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह 5 अगस्त 2020 भी इतिहास में दर्ज होगा। 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह 5 अगस्त 2020 की भी इतिहास में दर्ज होगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह 5 अगस्त 2020 की तारीख भी अमिट हो गई है। इस दिन राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ। उसी पन्ने में यह भी लिखा जाएगा कि 6 दिसंबर को ढांचा चला गया था। ढांचे के साथ सरकार भी चली गई थी। मेरे जीवन की आकांक्षाएं थी कि राम मंदिर बने और मंदिर बनते ही मैं बहुत चैन
के साथ दुनिया से विदा हो जाऊंगा।